ललित पांडे जी। हाँ सर, तो ठीक है सर जाति सर्टिफिकेट ठीक है? हाँ ठीक है, मतलब ये कुमाऊनी हिंदू ब्राह्मण ठीक है। इसकी जाति सामान्य उपजाति कुमाऊनी हिंदू ब्राह्मण है। अभी जो भी बच्चे नए बना रहे हैं वो इस वाले जब ये बनाते हैं सामान्य जाति वाला है, उसमें ये कुमाऊनी शब्द इसमें लिखा होना चाहिए। हिंदू राजपूत या हिंदू ब्राह्मण लिखा होगा तो थोड़ा सा उसका जो मैरिड जो है ऑल इंडिया मेरिट जा सकती है, नहीं जाएगी। तो बच्चे जो भी बना रहे हैं इसको इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कुमाऊनी हिंदू राजपूत लिखा हुआ होगा। हमारा जो तो जिसका है उपजाति में ब्राह्मण है या राजपूत है या जो भी है, नहीं तो बाद में फिर थोड़ा क्या बहुत चक्कर पड़ रहा है इसमें। कम से कम 10 मार्क्स का जो है अप डाउन है, ओरिजिनल वालों को कम से कम हरकत कराया है। तो नया बच्चा आज आया है ऑफिस में, तो ये अपना जो भी इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको फिल करेगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। तो जब से नया जो हमारा सेकंड अग्निवीर का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, और यहाँ से जो बच्चों की तादाद कैप्टन साहब के एकेडमी से था तो वो लगभग 26-27 से ऊपर पहुँच गए हैं। रिलेशन है, एनए है और जीडी है। तो जो नए युवा हैं जो लोकल के हैं हमारे, स्पेशली बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए गांव के, तो उन युवाओं को जो विश्वास है वो और बढ़ रहा है, और बहुत सारे जो युवा हैं उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। तो अभी भी शाम के समय एक नए ललित पांडे जी आए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो चल रहा है। उनकी जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, उनका जो जनरल इन्फॉर्मेशन है 9724916639। मम्मी का लिए मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर जो भी है वो वर्किंग वाला होना चाहिए, ठीक है? विलेज वरना स्पेलिंग बोलना WALNA पोस्ट ऑफिस 627 जो जनरल इन्फॉर्मेशन के जो बैक साइड का वो है, वो युवक द्वारा शपथ पत्र है। वो अपना नाम लिखेगा, अपने पेरेंट्स का नाम लिखेगा, और यूथ इंडिया एकेडमी घाड़ीगढ़ में प्रवेश लिया है और संस्था द्वारा जारी नियमों का अवलोकन कर लिया है। और वो घोषणा करता हूँ या करती हूँ, मैं प्रतिदिन समय से प्रशिक्षण के लिए आऊँगा। मैं किसी भी गलत कार्य में लिप्त नहीं रहूँगा। यदि मैं किसी गलत कार्य में पाया गया तो मैं उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना पाए व दिए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा। मेरे द्वारा एकेडमी के नियमों का उल्लंघन करने व अवज्ञा दुराचार में लिप्त पाए जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए। कम उपस्थिति होने या गलत कार्य में लिप्त शामिल होने पर मेरे द्वारा जमा की गई जो सुरक्षा राशि है ओनली 500 रुपीज़, कि वे बच्चे को तो वो रिटर्न नहीं करेंगे, उसमें लिखा गया है। क्योंकि बच्चे कुछ समय के लिए वहाँ पे आते हैं, फिर गलत उनके जो संगत होती है अलग अपने फ्रेंड्स में, वो इस तरह की हो जाती है, तो वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, जिससे कि वो बाकी बच्चों को भी डिमोटिवेट करते हैं और गलत कार्यों में लिप्त होते हैं। तो इसकी वजह से ये किया गया है। बाकी कोई भी प्रकार का बच्चों को शुल्क नहीं लिया जाता है अलग से। नीचे तुम्हारे और ये एफिडेविट बना के लाए हैं कि ट्रेनिंग के दौरान अगर मुझे कुछ इंजरी हो जाती है तो उसमें जो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का मैं क्लेम या कोई भी कार्रवाई में जो कैप्टन साहब हैं उनके एकेडमी के ऊपर नहीं कर सकता हूँ। तो उसका एक छोटा सा है, और अभी तक ऐसी कभी भी इन 7 सालों में कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं आई है। सब बहुत बेहतरीन तरीके से चला हुआ है। तो ये लेकिन फिर भी जो है ये सेफ्टी के पर्पस प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर सभी को फॉलो करना होगा। ये इतने हो चुके हैं। ये सारे नए एफिडेविट हैं। नए एफिडेविट हैं ये। अच्छा, पुराने वाले तो अलग कर दिए, ये नए एफिडेविट बिल्कुल, बहुत बढ़िया से भर्ती अटेंड कर दी है। क्या क्या तेरे को करना है, क्या क्या चीज़ में कमी रही तेरे को पता लग गया ना।
तो अगर आपने यहाँ पर जो भी नियम कानून है वो हमारे मुताबिक आपको करने हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। बाकी आपने जो है एफिडेविट दे दिया है और शपथ पत्र दे दिया है, अब आपको अगर करना है तो आपको कंटिन्यू करना है जी लगातार, और पहले के 10 दिन आपको थोड़ा सा धीरे 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 करना है, सर। ठीक है। नहीं तो फिर पता लगा 10 से 15 दिन में पैर पकड़ के आपको घर को जाना पड़ेगा, न चाहते हुए भी। जो भी बच्चा यहाँ आ रहा है सारे भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। सर। कोई ऐसा है जो यहाँ आया अपना घर में छोड़ के किराए में लेके, है बेटे? सब जाना चाहते हैं, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं देगा क्या करेगा? 10 दिन देखिएगा, 15 दिन देखिएगा, 1 महीना। जब वहाँ जाओगे वहाँ मौका है। ये तो अभी स्टार्ट ही, अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, तो ट्रेनिंग तो बढ़ती रहेगी, पता ही लगेगा कैसे। अभी कोशिश ये होनी चाहिए तुम्हारी, जो हम 1.5 घंटा हमारी फिजिकल चल रहा है उस पर ध्यान देना है, और उसके बाद जो 1.5 घंटा पढ़ाई हो रही, तो अभी दोनों बराबर तालमेल है। पहले वाले में क्या था, दौड़ के इतना वेटेज था, पढ़ाई थोड़ा कम भी है चल जाए। अभी दौड़ और पढ़ाई दोनों का वेटेज बराबर है, तो अभी बराबर है तो दोनों की बराबर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर यूथ इंडिया एकेडमी के ऊपर आपने भरोसा किया है तो जिस प्रकार की ट्रेनिंग आपको बताई जा रही है, जितना बताया जा रहा है, कम से कम उतना करो आप। पहले तो उससे थोड़ा बढ़ के करना चाहिए। अगर बढ़ के ना करो कोई बात नहीं, लेकिन जितना बताया जा रहा है उतना करोगे तो भी मैं इतना बता सकता हूँ, फर्स्ट ग्रुप नहीं बोल सकता हूँ, कमज़ोर बच्चा है तो सेकंड ग्रुप तो आराम से मारेगा, और 30 सवाल आराम से करेगा वो। अगर जितना हमारे पास सिलेबस मैंने बनाया है, जितना हम कोशिश करते हैं बच्चों को बेसिक पढ़ाने की, वो बच्चा अगर उतना कर जाए तो वो तो आराम से करेगा। लेकिन फिर दिक्कत यही रहती है, एक बच्चा थोड़ा किनारे को गया तो बस उसके साथ दूसरा भी किनारे चलने। तो पांडे जी कल से तैयार हैं? करने का मन है? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। पहला अटेम्प्ट आपका, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से किया आपने। कहाँ करते थे प्रैक्टिस आप? रोड में? रोड रनिंग अकेले, या कभी जज किया कि कितना क्या हो रहा था? अकेले दौड़ते थे। चलिए ठीक है। तो यहाँ के बारे में जब जाते थे रानीखेत में या जहाँ भी जाते थे, घाट बगड़ वाले बच्चे आ गए, कुछ ऐसा सुनाई देता क्या वहाँ बच्चे थे? सर हमारे ग्रुप में घाट बगड़ का जो था वो फर्स्ट में था। अच्छा, मतलब फर्स्ट रनिंग उसने क्रॉस की थी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो लोकल के हो, अच्छे से करो, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बेस्ट विशेष हैं। अगली बार जब भर्ती हो और रिजल्ट आए तो आप लोग को अच्छी वीडियो, आप लोग की मिठाई खाएं, हम लोग सब लोग को अच्छा हो, यही हमारी शुभकामनाएं आपको, ठीक है। ठीक।